अत्याचारों की सीमा लांघ गया, तब मां ने धरती पर अवतार लिया। उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सारी पृथ्वी पर अकाल छाया हुआ था। मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा था। ऐसे में एक दिन मिथिला के राजा जनक राज्य में घूम रहे थे। और वो घूमते हुए खेतों में पहुंचे। महाराज देखिए, हमारे खेतों की कैसी दशा हो गई है। वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी हमारे खेतों में नहीं आई। कितनी ही वर्षा ऋतुएं आईं और बिना बरसे ही चली गई महाराज। इस तरह से तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। महाराज, लगता है प्रलय काल आ गया है। महाराज, इस पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। ये सब उसी का प्रतिफल है। कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। प्रभु ही जाने क्या होगा। अरे नहीं नहीं, तुम लोग व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो। मां पर विश्वास रखो, सब अच्छा ही होगा। मां को सबकी चिंता है। हे राजन, अपने राज्य और प्रजा को इस विकट संकट से बचाने हेतु तथा राज्य की सुख समृद्धि के लिए आप स्वयं अपने हाथों से इस बंजर धरती पर हल चलाएं और बीज बोएं। अरे यह देखो तो, यह घड़ा कैसे बाहर निकला और क्या है इसमें? जी महाराज। ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? महाराज, इस घड़े में एक छोटी सी बच्ची है। यह उसी के रोने की आवाज है। असंभव, असंभव। यह अवश्य ही कोई असाधारण बालिका है। इसके आते ही हम पर इंद्रदेव की कृपा हुई है। जी महाराज, वर्षों से सूखी पड़ी धरती जो बारिश की बूंद के लिए तरस रही थी, इस बालिका के आगमन से तृप्त हो गई। इस कन्या को राजमहल ले चलो। आह, कितनी प्यारी बच्ची है। हे राजन, यह कोई दिव्य अवतार ही है। इसके उत्पन्न होने से राज की त्रासदी मिट गई। बरसों से पड़ा अकाल भी मिट गया। यह बालिका धरती की गोद से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। सीता, सीता, अति सुंदर।